दोनों घर भी तो मोना दीदी के हैं, बस एक ससुराल और एक मैका है। भैया जी, ये सामान लो, आप स्वीटी दीदी को दे देना, मैं चलता हूँ दुकान। दिल्ली जैसे शहर में तुझे ये गुजरातियों से जान पहचान कहाँ से हुई? गुजरात समाज इधर भी है ना, उधर नवरात्र में मिले थे। क्या नाम है बाप का? रमेश भाई पाठक। झूठ बोलना, बातें छिपाना, ये सब तूने कहाँ से सीखा नानकी? क्या कहा था तूने मुझसे? मोना दिल्ली की है, फिर भी गुजराती है, पाठक परिवार की। गुजराती समाज में वो लोग मिले थे तुझे। आज पता चला वो मोना पाठक नहीं है, मोना बेदी है। बड़ा झूठ नानकी। जिम माफ कर दिए जिम, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। શું થયું બેન? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो हम दूसरे को क्या शिकायत करें? क्यों नानकी, तू क्यों इतना बड़ा झूठ बोला? ना ना, ये मेरे संस्कार नहीं है। मैंने तो तुझे सच्चाई पे चलना सिखाया है। सच और झूठ का अंतर समझो और फिर सच का साथ दो। ये क्या किया तूने? मुझे तो लगता था तू मेरा सम्मान करती है, मेरी इज्जत करती है। आज पता चला तू इज्जत नहीं करती है, तू डरती है। इसलिए तूने झूठ बोला नानकी, इतना बड़ा झूठ। ये परिवार ने तुझे बदल दिया है नानकी, या फिर मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी जो तू अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं सकी। बहुत गलत किया तूने, बहुत गलत। इसमें अम्बा जी की कोई गलती नहीं। मैंने ही उन्हें कहा था कि वो झूठ बोले। हे छोकरी, बीच में मत बोल। हम दो बहनों के बीच में बाहर वालों को बोलने की इजाजत नहीं है। लेकिन मैं तो बाहर वाला नहीं हूं ना मासी, इसलिए मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि अंबा जी आपसे नहीं डरती, बल्कि आपको खोने से डरती, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है। उन्हें डर है कि जिस तरह आपने अपने बेटे को अपने से दूर किया, उसी तरह आप इन्हें भी अपने से दूर ना कर दे। सिर्फ इसी डर ने इन्हें झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। बहुत बढ़िया नानकी, बहुत बढ़िया। तेरी बहू ने तेरे बेटे को भी अपनी तरफ बेशर्म और बदतमीज बना दिया। पलट कर जवाब दे रहा है लड़का। देख देख देख, पंजाबी छोकरी लाने का नतीजा देख। ए तुसी की कह रहे हो भैन? ऐसी कौन सी खराबी है मेरी मोना में? दूसरों में कमी निकालना बड़ा आसान होता है। तुसी कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है? अपना बर्ताव देखा है आपने? कभी सोचा है तुसी कि आपका परिवार आपसे प्यार करने की बजाय, आपकी इज्जत करने की बजाय आपसे डरता क्यों है? आपसे बातें क्यों छुपाता है? तू बीच में मत बोल, ये हमारा घरेलू मामला है। हाँ,
लेकिन अब मेरी बेटी इस घर का हिस्सा है। जिसकी आप बेइज्जती की जा रही है, जिसे आप खरी खोटी सुना रही है, वो मोना मेरी बच्ची है। एक गल दस्ता मत हो। हम पंजाबी ना किसी की बेइज्जती करते हैं, ना अपनी बेइज्जती सहते हैं। इसलिए मैं चुपचाप यहाँ पर अपनी बच्ची की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करूंगी। जाने दीजिए मम्मी जी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्यों जाने दूंगी? जब बात इज्जत की आती है ना, तब चुप नहीं रहते पुत्र। तुझे शर्म नहीं आई? ये बाहर से आकर तुझे और तेरे पूरे परिवार को इन्ना सुना गई और तू बस खड़ी रही। इतनी बेगैरत हो गई तू मोना। तूने हम सबको बड़ा ही शर्मिंदा किया है। मम्मी जी, इस वक्त आप गुस्से में, हम बाद में बात करेंगे। क्यों? इस वक्त बात करना ठीक नहीं चाची। प्लीज प्लीज आप चलिए, चलिए मैं आपको घर छोड़ के आता हूँ। मैं क्यों जाऊं करण? इन्हें भी तो पता चले कि हम खानदानी लोग हैं। कोई भी ऐसे आकर हमारी बच्ची पर कीचड़ नहीं उछाल सकता। शरीफ है हम, कमजोर नहीं। प्लीज चाची जी, और कुछ मत बोलो प्लीज, आपको मेरी सुनो। करण, आप चलिए यहाँ से प्लीज, चलिए। करण की कर रहा तू? छड़ मैनू। देख लिया? हाँ? गुजरातियों में कभी भी बेटी के ससुराल में घुसकर ऐसे खरा खोटा सुनाता है कोई? बहुत गलती की है, अपनी बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी है तूने ऐसे उन्हें बाहर की बिरादरी में शादी करवा के। बहू ऐसी मिली, इसमें बहू बेटी के कोई लक्षण नहीं। बेटी ऐसी ही शादी होने के बाद भी यहाँ पे पियर में पड़ी रही है। और वो करण मुझे देख के रास्ता बदल देता है। अरे अपनी बेटी की शादी वहां पे करवाने के पहले एक बार तो सोच लिया होता। गुजराती संस्कारों के बीच में पली बड़ी छोकरी पंजाबियों के साथ कैसे निभा पाएगी? उसे वापस आना ही था। बहना, ये हेतल की मर्जी थी और हम सबने उसकी खुशी के लिए उसका साथ दिया। और करण बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके घर वाले भी बहुत अच्छे। वो हेतल से प्यार करता है, उसका बहुत ध्यान रखता है, उसे संभालता है। और क्या चाहिए हमें? बस बच्चे खुश। तो मैंने कब कहा करण अच्छा नहीं है? लेकिन उसके परिवार के साथ हेतल नहीं निभा पाई ना, वापस आ गई ना वो। 1 साल होने को आया, तू अपनी बहू को सुधार नहीं सकी है, तो ये पूरे पंजाबी परिवार को कैसे सुधार पाएगी? आज नहीं तो कल उसको वापस आना ही है नानकी। बस कीजिए कीर्ति बेन। खबर न हो तो कह दूं, आप अपनी छोटी बहन के ससुराल में खड़ी हैं और हम गुजरातियों में बड़ी बहन को छोटी बहन के घरेलू मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं होता। फिर क्यों आप अपनी छोटी बहन के सुखी संसार में आग लगा रही हैं? पिछड़ बहन, बोलने दीजिए भाभी मुझे। वरना तो कह दूं, मेरी भाभी ने बड़े प्यार से, बड़े लगन से इस पूरे परिवार को बांध के रखा है। घर के बच्चों की खुशियों के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आपकी तरह नहीं। बेटे ने अपनी मर्जी के खिलाफ एक कदम उठाया तो जिंदगी भर के लिए उसे नाता तोड़ दिया। ए बिजल, मर्यादा में रहीने बात करा। मर्यादा तोड़ने पर तो आप मुझे मजबूर कर रही हैं केतकी बेन। आपको क्या लगा आप कुछ भी बोलेंगी और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा? आप इसे नानकी नानकी कह के बुला रही है ना, वो इस घर की अंबाजी है। सोच में आपसे कई ज्यादा आगे और समझदार। आपकी जैसी छोटी सोच नहीं है इनकी। नात जात को लेकर रिश्ते नहीं तोड़ती है। बीजल बस कर हवे। अरे बेटा भाई, ये कब से भाभी को उल्टा सीधा सुना रही है? इन्हें चुप कराने की बजाय आप मुझे चुप करने के लिए कह रही हैं। इन्हें क्या अधिकार है कि हमारे घर में आकर हमारी बेटी और दामाद को उल्टा सीधा कहें?
बीजल गलती हमारी है। अगर हमने झूठ बोला है तो हमें इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। ना जरा ही नहीं। अगर ऐसी जल्लाद जैसी बड़ी बहन हो ना तो कोई भी झूठ बोले। अपने बच्चे को तो घर से निकाल चुकी है, अब क्या हमारे बच्चों को भी घर से निकालवाएंगी? बस कीजिए बीजल बहन। क्यों चुप रहूं मैं भाभी? अपने बच्चों से ऐसा बर्ताव किया है ना, तभी तो एक अनाथ छोटी बच्ची के सारे बुढ़ापा निभाना पड़ रहा है इन्हें। मैं खबर न तो कह दूं, हमारा हरा भरा परिवार उन्हें रास नहीं आ रहा है, जलन हो रही है, इसीलिए तो हमारे परिवार में जहर घोलने की कोशिश कर रही है ये। बस कीजिए बीजल बहन। अगर एक शब्द और कहा आपने बहना के बारे में तो ठीक नहीं होगा। ये मेरी बड़ी बहन है, वो मुझे जो चाहे कह सकती है। आपको क्या तकलीफ हो रही है? चल किंजल। गलती हो गई भाभी, जो मैंने आपका पक्ष लिया। आप भले चाहे मुझे अपना माने या ना माने, लेकिन मैं तो हमेशा आपको और इन सब बच्चों को अपना ही मानती हूँ। इसीलिए कोई आपकी या इन बच्चों की बेइज्जती मेरे सामने करे, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। होगी आपकी बड़ी बहन, पर इन्हें मेरे बेटी और दामाद की बेइज्जती करने का कोई अधिकार नहीं। आप समझ नहीं रही है बीजल बहन। सब समझ रही हूं मैं भाभी। अगर आज बापूजी यहाँ होते ना तो ऐसा कभी नहीं होता। और कहीं वांधो नहीं, मैं हूं ना यहाँ, और ये घर मेरा भी है। और मेरे जीते जी कोई इस घर की खुशियों को बर्बाद करे, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। फिर चाहे वो आपकी बड़ी बहन ही क्यों ना हो। एक मौका दे दीजिए, आप जो कहेंगे मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, पर आप चाहिए। मैं जो कहूंगी वो करेगी तो? हाँ, कुछ भी करूंगी। केतकी बहन जी होंगी वो भारती बहन जी की वड्डी बहन। इसका मतलब ये नहीं कि वो मोना से ऐसे बात कर सकती है। रब्बा, मेरी मोना देनाली ऐसा क्यों होना है? मेरा तो ना सच में मन कर रहा था कि मैं बहुत सुना दूं उन्हें। वो तो मोना और करण ने रोक दिया, वरना आज मैंने उन्हें उनकी जगह दिखाए बगैर सांस नहीं लेना था। हाँ, तो ही दस मैंने कुछ गलत किया? मैं मानती हूँ चाची, केतकी आंटी ने जो भी किया बड़ा गलत किया, लेकिन आपने कौन सा सही किया? अरे जरा ठंडे दिमाग से सोच तो लेते। लेकिन नहीं, आपने तो बिना सोचे समझे उनको एकदम से कितना कुछ सुना दिया। पर दूसरी टेंशन ना लो, मोना ना अपने आप सब कुछ मैनेज कर लेगी। मैनू तो डर है स्वीटी कि कहीं इस केतकी भैन जी की वजह से हमारे दोनों परिवारों के बीच जो इतनी मुश्किल नाल सुख शांति आई है फिर ना चली जाए। हाँ, पता नहीं की होने वाला है। बहन मन चाहिए ना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। जो सजा देनी है दीजिए, पर रुक जाइए। क्यों? जल्दी कर, कितना देर लगा रही है? जल्दी कर।
मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे मुझे मौका और दे दीजिए। अगर आप ऐसे गुस्से में चली गई तो मैं एक दिन भी चैन से नहीं जी पाऊंगी बहना। क्यों किया तूने ऐसा? पहले ही बता दिया होता तो मेरी इतना तमाशा खड़ा नहीं होता ना। मैं यहाँ आती ही नहीं ना, इसीलिए नहीं कहा। मैं जानती थी अगर आपको सच्चाई का पता चलेगा तो आप हमेशा के लिए मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ देंगे, इसलिए झूठ बोली। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, लेकिन हुआ वही ना जो भाग्य में लिखा था। इतना बड़ा अपमान सहने के बाद मैं एक पल यहाँ नहीं रह सकती नानकी। अच्छा ठीक है, बस एक बात मेरी एक बात सुन लीजिए। आप अपनी जांच करा लीजिए, उसके बाद चली जाए। है नानकी, मैं यहाँ जांच कराने नहीं आई थी। मैं यहाँ आई थी मेरी नानकी के साथ कुछ समय बिताने के लिए, उसके परिवार के साथ 2 पल खुशी के बिताने के लिए। मिल गई खुशी मुझे, भाग्य में लिखी ही नहीं थी, कहां से मिलेगी? नहीं करानी है कोई जांच वाच, एक पल भी मैं अब नहीं रुक सकती नानकी, नहीं। इतनी बड़ी सजा मत दीजिए आपकी नानकी को। इसके बोझ के नीचे मैं जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। मुझे एक मौका दे दीजिए, आप जो कहेंगे मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, पर आप जाइए मत। मैं जो कहूंगी वो करेगी तू? हाँ, कुछ भी करूंगी, आप रुक जाए। मैं बिना मूंगफली की खिचड़ी बना के लाई। कुछ भी करेगी, कुछ भी। जा, बाहर जा और दरवाजा बंद कर दे। मुझसे झूठ बोलने से पहले एक बार सोच लिया होता कि मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है। तू अपने परिवार के साथ खुशी से रह सके, इसके लिए मैंने अपने कलेजे पे पहाड़ जैसा बोझ रख के मेरी जिंदगी जी है। भूल गई सब? मैंने क्या क्या नहीं किया है तेरे लिए नानकी, और तू वही परिवार को संभाल नहीं पाई। पहला मैंने बहुत कोशिश की, जिंदगी में हमेशा आपके बताई राह पर चलती रही मैं, यहाँ तक कि जब बच्चों ने बगावत की तो उनके सामने मैंने सर झुका दिया ताकि। नहीं नानकी, मेरे बताए राह पर तू चलती तो एक पंजाबी लड़की को अपनी बहू कभी नहीं बनाती। तो बिना हालात ही ऐसे थे, मेरी मजबूरी थी। मेरे बेटे की वजह से किसी लड़की की बदनामी हो, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, ये मैं नहीं होने दे सकती थी। और फिर अनुकल भी मोना से बहुत प्यार करता है, उस प्यार को मैं कैसे नजरअंदाज करती। मैं अपने बच्चों का दिल नहीं तोड़ पाई, लेकिन मोना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे दिल की लड़की है वो। उसके घर वाले भी अच्छे हैं। हाँ, उनकी बोली, उनका रहन सहन हमसे अलग है, लेकिन उससे हमारे संस्कारों पर कोई असर नहीं पड़ा है। और हमेशा मुसीबत में वो हमारे साथ खड़े रहे, हमारा साथ दिया। और अपनी बेटी के ससुराल वालों को मान सम्मान कैसे दिया जाता है वो जानते हैं। बेटे को छूट मिलते ही बेटी भी भाई के नक्शे कदम पर चलने लगी। तो बेटी पंजाबी दामाद। करण बहुत अच्छा लड़का है, आपके लिए देखिए गुजराती भी सीख रहा है, देखा नहीं आपने कितनी कोशिश। ज्यादा तरफदारी मत कर उन लोगों की। देखा नहीं मोना की माँ ने किस बदतमीजी से मेरे साथ बात की। तेरे बच्चों के सामने तुझे और कुछ दिखाई ही नहीं देता।
सही कह रही थी, बिजल से ही कह रही थी। मैं तो बाहर वाली हूँ ननकी, मैं तो कुछ नहीं हूँ ये घर की, बाहर वाली। बहना, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। क्या है, हीतल उनकी बहुत लाडकी है। कोई भी उसे कुछ कहे, मैं भी कहूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर भी बोल देती है। उनका ये मतलब मेरे लिए आपसे ज्यादा अपनी और कोई नहीं है। मैं बिना मूंगफली की खिचड़ी बना के लाई। खिचड़ी? मुझे भूख नहीं है। मासी जी, प्लीज कुछ तो खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरी गलती की वजह से आप अपने आप को सजा क्यों दे रही हैं? प्लीज कुछ खा लीजिए।